डॉक्टर जॉन मैकआर्थर 14 जुलाई को प्रभु के पास चले गए। ये वीडियो बनाने का पीछे मेरा 2-3 कारण हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले ये वीडियो में उनको ऑनर करके, उनका लाइफ को सेलिब्रेट करके मैं बना रहा हूँ। द रीज़न बीइंग, आज तक 2008 से आज तक मैंने जितना कुछ सीखा, इवन दो मैं फॉर्मली थियोलॉजिकल सेमिनरीज में पढ़ा हूँ, लेकिन भी 2008 में जैसे मुझे चाइनीज़ मोबाइल मिला, तब से मैं एक्सीडेंटली जैसे जॉन मैकआर्थर के सरमन्स पर पहुंचा, तब से आई नेवर टर्न बैक। उसके बाद से मैं उनका बुक्स, उनकी सरमन्स को लगातार कंटिन्यूली रेगुलरली सुनता हूँ। एंड आई स्ट्रॉन्गली बिलीव दैट मेरा जो थियोलॉजी है, मेरा जो प्रीचिंग है, उनका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। मैं कहना चाहता हूँ उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा। नो डाउट ऐसे मिलियंस ऑफ लोग होंगे मेरी तरह और जिनको उन्होंने पर्सनली प्रभावित किया, तो उनका लाइफ जो है बहुत कुछ सिखा के गया। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इस वीडियो के द्वारा थोड़ा सा ट्रिब्यूट प्लस ऑनर करना चाहता हूँ। मेरे पोस्ट में, मेरे यूट्यूब के पोस्ट में मैंने कहा था 2018 में जब मेरे स्ट्रेंज फादर जो चले गए थे, मुझे इतना दुख नहीं हुआ था। सच में आपको बता रहा हूँ, प्रभु की उपस्थिति में बता रहा हूँ, मुझे इतना दुख नहीं हुआ। लेकिन जैसे मैंने परसों, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली अपडेट ले रहा था, तो जैसे मैंने सुना कि वो प्रभु के पास चले गए, आई ग्रीव्ड, मुझे बहुत दुख हुआ। अजीब कि मेरा अपना कोई चला गया। शरीर में दुख, लेकिन आत्मिक रूप से उनके साथ में मैं खुशी हूँ क्योंकि वो प्रभु के पास में गए। हमें लोगों से सीखना है। ऐसा नहीं कि हम किसी को आइडोलाइज कर रहे हैं। मैं यहाँ में उनको आइडोलाइज या वो बात नहीं, लेकिन लोग जो जिए हैं, यही बात तो अपोस्टल पॉल भी कहता है कि जैसे मैं प्रभु की नकल करता हूँ, तुम भी मेरी नकल करो। तो यहाँ में जो प्रिंसिपल्स हमें मिलता है कि जो लोग जिए हैं, प्रभु के वचन को जिए हैं, एक टेस्टिमनी सेट करके गए हैं, तो उनसे हमें सीखना है। तो मैंने बहुत कुछ सीखा उनके प्रीचिंग, उनके एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उनका पूरा सरमन का आर्काइव मैंने खरीद रखा है लोगोस बाइबल सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले मैंने उनके जीवन में देखा कि वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं वचन में। कोई डिप्लोमेसी नहीं, कोई ये नहीं, सीधा जो वचन कहता है वही बताते हैं। तत् बोलनेस, प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड विथ अतर कन्विक्शन, अतर अथॉरिटी, उनसे मैंने सीखा। तो वचन को बिना कोई कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए किसी को चोट लग सकता है या कुछ हो, नो, जैसा बाइबल बताता है वैसा वो स्पष्ट सरल शब्द में वो कहते हैं। उनका जो ये अनकॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो बहुत सारे हैं। मैं आपको एक दो यहाँ पर बताना चाहता हूँ। और बाइबल को जो क्लैरिटी के साथ में वो प्रस्तुत करते हैं, वो बहुत ही सुंदर है। और ये चीज़ जो मैंने उनमें देखा, और आई अप्रिशिएट दैट। और दूसरा उनका बोल्डनेस, क्योंकि आपको बाइबल को बिना कॉम्प्रोमाइज़ होकर बोलने के लिए आपको बोल्डनेस की ज़रूरत होता है। तो जैसे लॉकडाउन में भी आपने न्यूज़ में देखा होगा शायद आपने, कि उनका चर्च जो है खुला था, उन्हें सरकार की तरफ से भी नोटिस और बहुत कुछ कॉन्सिक्वेंसेस मिले, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए। यानी कि वो चर्च को खुला रखे, शट डाउन नहीं किया।
और होमोसेक्सुअलिटी से लेकर बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल मामले में भी वो ही इज़ वेरी मच वोकल एंड वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इवन आप उनका पब्लिक इंटरव्यूज़ को भी देख सकते हैं। ही वॉज वेरी बोल्ड, स्टैंडिंग फॉर द ट्रूथ। परमेश्वर के वचन के लिए वो खड़े रहते थे। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर कैरेक्टरिस्टिक मैं देखता हूँ उनमें कि हम सबों को परमेश्वर के वचन में अनकॉम्प्रोमाइजिंग वे में हमें स्टैंड करना है। और तीसरा यहाँ पर मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, ही वॉज ए डिलीजेंट मैन। मैं ये कैसे बता सकता हूँ कि ही वॉज रियली डिलीजेंट, वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप उनके बुक्स को देखते हो, जब उनके कमेंट्री को देखते हो, जब आप पढ़ते हो, आप देखिए इतना सारा किताब लिखा है, नियरली आई थिंक 200 बुक्स और कमेंट्रीज, बाइबल स्टडीज़ और सरमन तो आप मेरे आर्काइव में ही मोर देन 3000 के आसपास है। तो देखिए कोई आदमी मेहनती नहीं होगा, कोई आदमी डिलीजेंट नहीं होगा, वो ऐसा फ्रूटफुल प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। वो डिलीजेंट है, एट द सेम टाइम वो डिसिप्लिन है। तो हम मसीहों को इससे सीखना चाहिए कि वी गॉट दिस वन लाइफ, हमें ये एक जीवन मिला है, तो इसमें हमें परमेश्वर के लिए हमें प्रोडक्टिव होना है, फ्रूटफुल होना है। तो ये बात जो है मैं उनके जीवन से सीखा हूँ। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं मैं कह सकता हूँ उनके जीवन से, उनके सरमन से, बुक से रिफ्लेक्ट करके, लेकिन ये वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करके एक ही बात कहना चाहता हूँ, वी ऑल शुड एम एंड प्रे टू फिनिश वेल, क्योंकि दैट इज़ सर्टेन, इफ़ लॉर्ड टेरिस हिज रिटर्न, दैट इज़ सर्टेन, हम सबको जाना होगा। लेकिन हम जिस प्रकार से अपना लेगेसी छोड़ के जाएंगे, हम अपना दौर को कैसा दौड़ रहे हैं, हम अपने विश्वास के लड़ाई को कैसे लड़ रहे हैं, ये सारे प्रश्न हमें करना चाहिए। जब भी कोई ऐसे टावरिंग फिगर चला जाता है और या कोई इनसिग्निफिकेंट पर्सन जाता है, तो इन दोनों से हमें सीखना है, बिकॉज गॉड हैज़ कॉल्ड अस टू लिव फेथफुली, फ्रूटफुली, एंड एट द एंड हम सबको हमारा जो दौर है, हमारा जो ये विश्वास का युद्ध है, उसको हमें समाप्त इस प्रकार से करना है कि ताकि हम जब यहाँ हमारी आँखें सांस से दिल की धड़कन बंद हो और जब हम अपनी आँखें खोले तो परमेश्वर को देखें। तो इसलिए सोचिए परमेश्वर का मूल्यांकन हमारे जीवन के प्रति क्या होगा, उनका सोच हमारे प्रति क्या होगा। क्या वो कहेगा वेल डन माय गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, क्या होगा सोचिए और उस सोच के साथ में अपने जीवन को जिए। सो एट द एंड आई सेलिब्रेट, आई रेस्पेक्ट द लाइफ ऑफ डॉक्टर जॉन मैकार्थर, जो 86 ईयर्स इस पृथ्वी में रहे, 57 ईयर्स पास्टर किए, ऑलमोस्ट वो 60 ईयर्स होने जा रहे थे पास्टरिंग करते हुए। तो ये व्यक्ति का लाइफ बहुत कुछ कहता है। और नो डाउट आज के जो पिछले 30-40 ईयर्स में आप देखेंगे इनके जैसा मतलब प्रभावशाली बाइबल स्कॉलर आपको दिखाई नहीं देगा। ही वाज सच ए मैन। वो सब उनका जो शिक्षा सही था मैं वो कभी नहीं कहूँगा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं भी कुछ मामलों में उनसे डिसएग्री करता हूँ जैसे बाकी स्कॉलर्स करते हैं, लेकिन एट द एंड कंक्लूजन जो है, क्योंकि हम सब वचन को पढ़ने में समझने में हम सब कभी कभी असमर्थ हो जाते हैं। जैसे उनका जो एक बहुत ही आई शुड से प्रोपोनेंट है वो सिसेनिज्म को लेकर, तो आई होप कि आपको पता है सिसेनिज्म क्या है और कंटिन्यूस ग्रुप का हूँ मैं।
तो उसको छोड़ के बाकी मैं किसी में भी उनको मतलब टीचिंग्स को मैं ले लेता हूँ, बिकॉज ही लिव द लाइफ. तो दैट्स ऑल. I honor and I give my sincere tribute. I believe that he is rejoicing in the presence of the Lord. Thank you so much for watching this video. God bless you.